प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, हम लोकसभा चुनाव से पहले हर रविवार को नियमित रूप से आपके लिए लेकर आते थे प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। हर बार एक प्रेरक व्यक्तित्व की प्रेरक कहानी, लेकिन संसाधनों की कमी और चुनावी खबरों के बीच हम अपने साप्ताहिक जॉनर को नियमित नहीं रख पाए। अब विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर ऐसा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा कॉलम नियमित रहेगा या नहीं, यह समय बताएगा। इस बार संयोग से हमारी प्रेरक कहानी के पात्र हैं देश के रतन नवल टाटा। 9 अक्टूबर की रात को उनका निधन हो गया था। पूरे देश को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई अपना खो दिया हो। इसी कारण उनकी प्रेरक कहानी आपके बीच लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, एनजेपी इंडिया का यह प्रयास रहा है कि प्रेरक सफर एंड इंस्पायरिंग स्टोरी शीर्षक से दिखाई जा रही कहानी ऐसी हो जो आपके परिवार और समाज के लिए प्रेरणा का काम करे। हम आमतौर पर दिवंगत शख्स की बजाय वर्तमान में प्रेरणा का काम कर रहे लोगों को प्रमुखता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, लेकिन टाटा जैसी शख्सियत अपवाद है। इसलिए हम मरणोपरांत उनकी कहानी को आपके बीच लेकर पहुंचे हैं। रतन टाटा के बारे में एक किस्सा नितिन गडकरी सुनाते रहे हैं, यहाँ उसका जिक्र जरूरी है। टाटा ने एक बार नितिन गडकरी से मिलने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन वह मुंबई में उनके घर का रास्ता भूल गए। टाटा ने मदद के लिए गडकरी को फोन किया तो गडकरी ने कहा कि आप अपने ड्राइवर से मेरी बात करा दीजिए। जवाब मिला, वह खुद गाड़ी चलाकर आ रहे हैं। गडकरी ऐसा जवाब सुनकर चौंक गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक अरबपति शख्स खुद ड्राइविंग करके उनके घर आ रहा है। नितिन गडकरी बताते हैं कि घर पहुंचने के बाद जब वे उन्हें नागपुर लेकर गए तो उन्होंने उनका जो बैग था वह अपने एक सहयोगी को देना चाहा, लेकिन टाटा ने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। उन्होंने खुद अपना बैग उठाया। यही खूबियां टाटा को औरों से अलग करती थी। टाटा पर्यावरण प्रेमी थे, जल, जंगल और जमीन की चिंता करते थे। असफलता उनकी सफलता की कुंजी बनती थी। वह असफलताओं से निराश होकर बैठने की बजाय उनसे सबक लेते थे, उनसे सीखते थे। उनकी विनम्रता, उनका दृढ़ संकल्प, दान के लिए हमेशा आगे रहे उनके हाथ और कुछ ऐसी ही अन्य खूबियां उन्हें महान बनाती है। एनजेपी परिवार की ओर से भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि। अब आप हमारी टीम की सदस्य निशा से सुनिए रतन टाटा की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा को नमन। उनका निधन पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाया, बल्कि विश्व मंच पर भारतीय उद्योग जगत का लोहा मनवाया। उन्हें न केवल टाटा समूह के ऐतिहासिक अधिग्रहणों के लिए याद किया जाएगा, बल्कि समाज सेवा के कार्यों के लिए भी लंबे समय तक याद किया जाएगा। लंबे समय से बीमार चल रहे 86 वर्षीय टाटा ने मुंबई के एक अस्पताल में 9 अक्टूबर 2024 की रात 11:24 पर अंतिम सांस ली। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त बेशक हो गए, लेकिन जब तक सांस रही वे संरक्षक की भूमिका में बने रहे। रतन टाटा को लेकर एक चर्चित कहानी भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले टाटा सन्स की बात करते हैं। टाटा सन्स से जुड़ी कंपनियों में स्टील से लेकर कार तक बहुत कुछ तैयार होता है। टाटा सन्स के पास चाय बागान से लेकर 5 सितारा होटल तक बहुत कुछ है। नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक भी है। टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन रतन टाटा का टाटा सन्स की कंपनियों को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में अहम योगदान रहा। दोस्तों, रतन टाटा की जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें खुशी का अध्याय भी है और परेशानियों की दास्तां भी। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा टाटा समूह के संस्थापक जमशेद टाटा के दत्तक पुत्र नवल टाटा के सुपुत्र थे। रतन टाटा की प्रारंभिक पढ़ाई भारत में हुई, जबकि IBM की डिग्री उन्होंने विदेश से ली। नौकरी छोड़कर सबसे पहले वर्ष 1961 में बतौर एक सामान्य कर्मचारी टाटा ग्रुप्स के साथ जुड़े, लेकिन अपने श्रम व निष्ठा से वर्ष 1991 में टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन बन गए। वर्ष 2012 में जब वह सेवानिवृत्त हुए, तब रतन टाटा ने कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया था। रतन टाटा के अपमान से जुड़ी कहानी के बिना उनका जीवन परिचय अधूरा ही रहेगा। ये कहा जाता है कि एक बार के अपमान ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। बात वर्ष 1998 की है। टाटा मोटर्स ने तब कार बाजार में कदम रखते हुए अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका को बाजार में उतारा था। रतन टाटा ने इस प्रोजेक्ट को लेकर बेहद आशान्वित थे,
लेकिन यह कार अधिक कामयाब नहीं हुई। कार की बिक्री नहीं हुई तो टाटा मोटर्स कंपनी का घाटा भी बढ़ने लगा। घाटे को देखते हुए रतन टाटा पर इस कंपनी को बेचने का दबाव बढ़ा। बुझे मन से रतन टाटा ने अपनों के सुझाव को मान लिया। कंपनी बेचने के प्रयास में वह फोर्ड कंपनी के प्रतिनिधियों के पास पहुंचे। यह अमेरिका की कंपनी है। कहते हैं कि फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने कई घंटों की बातचीत के दौरान रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ऐसा सुनते हैं कि फोर्ड ने उन्हें यहाँ तक कह दिया कि जब आपको कार व्यापार की समझ नहीं थी तो उसमें इतना ज्यादा पूंजी निवेश क्यों कर दिया। फोर्ड ने टाटा की कार कंपनी तो खरीदना चाहा, लेकिन एहसान रखकर। रतन टाटा ने इस अपमानजनक डील को आगे नहीं बढ़ाया। आगे चलकर इसी अपमान का बदला लिया। डील कैंसिल करने के बाद रतन टाटा ने अपनी कंपनी को नहीं बेचने का निर्णय ले लिया और जुट गए अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। एक के बाद एक कई मॉडल आए और टाटा मोटर्स ने सफलता के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। वर्ष 2008 में बदला लेने का समय आ गया। फोर्ड कंपनी का पराभव ऐसा हुआ कि 2008 तक कंपनी दिवालिया निकालने के कगार पर पहुंच गई थी। उसी समय लोहा गर्म देकर रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी की लैंड रोवर और जगुआर बनाने वाली JLR कंपनी को खरीदने का प्रस्ताव फोर्ड के सामने रखा। ये लग्जरी कारें थी। फोर्ड ने जब टाटा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तब मीटिंग के लिए फोर्ड के अधिकारी भारत पहुंच गए। चर्चित बॉम्बे हाउस में मीटिंग तय हुई। मीटिंग के दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा से जो कहा वह टाटा का गौरव बढ़ाने वाला ही नहीं बल्कि देश का गौरव बढ़ाने वाला था। जो बिल फोर्ड टाटा पर एहसान जताना चाह रहे थे उन्हीं बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हम पर एहसान कर रहे हैं। यही तो है टाटा होना। भारत सरकार ने अपने महान लाल को वर्ष 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण सम्मान दिया। टाटा के चैरिटी से जुड़े काम इतने अधिक है कि एक लंबी सूची बन सकती है। उनके एक बड़े दान की यहाँ चर्चा करना जरूरी है। जब पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा था तब मानवता व देशभक्ति का परिचय देते हुए टाटा समूह ने 1500 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। टाटा अपनी लखटकिया कार नैनो के कारण भी काफी चर्चा में आए थे। बेशक यह कार लोगों को पसंद पर अपेक्षा के अनुरूप खरी नहीं उतरी, मगर इससे टाटा की मध्यम वर्ग के प्रति चिंता अवश्य नजर आती है। हम रतन टाटा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपसे विदा लेते हैं। NGP की यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताएगा जरूर। नमस्कार।